सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अल्बर्ट एंथोनी पॉल है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अपने परमेश्वर की महिमा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरे परमेश्वर का मुझ पर बहुत उपकार है। यह उसकी दया है, यह उसका अनुग्रह है कि जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। परमेश्वर बहुत दयालु है। वो जब किसी को छूता है वो पूरा बदल जाता है इंसान। मैं बहुत पापी इंसान था। मैं रोमन कैथोलिक था बचपन से, कट्टर। लेकिन परमेश्वर को जाना कब, जब शैतान ने एक गलती कर दी। शैतान ने एक गलती करी बचपन में मेरे, और इस उम्र तक आते आते मुझे समझ में आया कि जीवित परमेश्वर कौन है। शैतान उस समय तो हंस रहा था, लेकिन आज वो रोता है, क्योंकि मैं अपनी गवाही देता रहता हूँ हमेशा कि मैंने शैतान को देखा और मैं जाना जीवित परमेश्वर को। मैं बताता हूँ आपको। मैं बचपन में जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, 6-7 साल का शायद हुआ, उस समय हम रोमन कैथोलिक फैमिली लोग ना एक दूसरे के घर जा जाके प्रेयर करते थे। सब इकट्ठा होकर रोजरी माला बोलते थे। हम छोटे थे, हम भी बैठते थे उनके साथ में। एक ऐसे समय था जब हम एकत्रित हुए थे, रोजरी माला कर रहे थे, तो मैंने, सबके घर में ऑल्टर होता है। आप जानते हैं, रोमन कैथोलिक मुझे जो सुन रहे हैं वो जानते हैं इसकी, सबके घर में ऑल्टर होता है। हमारे घर में भी ऑल्टर था, जिसमें जीसस, यीशु मसीह की सेक्रेड हार्ट की तस्वीर होती थी। मोमबत्ती अगरबत्ती सब ऑल्टर पर लगाई जाती थी। तो वो रहते, हर घर में रहते, उसके सामने ही बैठ के सब प्रेयर करते थे। हम लोग भी वही कर रहे थे सब। बचपन की बात बता रहा हूँ। तो उस समय जब कर रहे थे तो मैंने देखा उसमें से जीसस की जो सेक्रेड हार्ट में से जो जीसस की तस्वीर थी, उसमें से मैंने शैतान को हंसते हुए निकल देखा। हंसते भी ऐसा कि जो खूब अट्टहास करके हंस रहा था। मुझे देख के मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था देख के। मुझे समझ नहीं आया, मैं तो बहुत डर गया, छोटा था, मैं बहुत डर गया। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ये सोचा मन में कि अरे, ये जीसस के फोटो में से शैतान निकला तो बचाएगा कौन हमको? हम तो जीसस के भरोसे, जीसस की तस्वीर, जीसस की मूर्ति, जीसस का क्रॉस, हम उन्हीं पर डिपेंड थे। उन्हीं के सामने प्रेयर करते थे, उन्हीं को चूमते थे। मतलब सारा आदर, महिमा, सम्मान, आराधना सब उनकी करते थे। लेकिन तब मैं इतना डरा, मैंने सोचा कि ये तो शैतान निकल रहा है तस्वीर में से, तो अब किसके पास जाएंगे? कौन है हमको बचाने वाला? मैं बहुत डर गया। पर मैंने घर में बताया नहीं ये बात, क्योंकि घर वाले शायद मुझे मारते, पीटते, डांटते कि क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, कि जीसस की तस्वीर में शैतान निकल रहा है। लेकिन मैंने देखा शैतान हंस रहा था उस समय। लेकिन आज मैं समझ गया कि शैतान उस समय हंसा, लेकिन आपको फंसा। क्योंकि मैं जानता हूं कि शैतान ने अटका रखा है ना। मेरे भाई बहन जो रोमन कैथोलिक है वो समझ ले, इस बात को ध्यान से सुने, कि जिन तस्वीरों, मूर्तियों में वो आस्था लगाए हैं, उनमें जीसस को ढूंढते हैं वो, लेकिन जीसस तो जीवित है ना, वो है ही नहीं उनमें। शैतान ने उनको पकड़ के रखा, उनको उसी में उलझा के रखा है। तस्वीरों में, मूर्तियों में, क्रॉस में, उसमें उलझा के रखा है। और रोमन कैथोलिक भाई मेरे बड़े प्रेम से उसी में लगे रहते हैं। उनको ये भी नहीं बताया कि वो बाइबल में तो सख्त मना है, मूर्तियों का तो बिल्कुल ही मना है। किसी ने देखा नहीं परमेश्वर को, किसने देखा है? यीशु को देखा है किसी ने? देखा है ना, यीशु तो आया था लेकिन देखा है। लेकिन इस संसार में यीशु की कितनी तस्वीरें हैं, कितनी मूर्तियां हैं, एक जैसी है क्या सब? आज हमारे कोई भी बुजुर्ग है, रिश्तेदार है ना, पुराने अपने बुजुर्ग लोग हैं, उनकी तस्वीर अगर अपने घर में होगी तो वो तो एक ही है, एक ही तस्वीर है ना। उनकी कितनी भी बनाएंगे तो वो एक जैसे हैं, लेकिन जीसस की तस्वीरें अलग है, मूर्तियां अलग है। तो वो कैसे सही हो सकती है ना? बनाने वाला अनेक है, बनाने वाला इंसान, मिट्टी से बनाया, तस्वीर बनाया, इंसान ही कारीगर है। तो कारीगर ने भगवान बना दिया। और शैतान चाहता है कि इसी में उलझे रहो, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर रखना चाहता है आप लोगों को। शैतान चाहता है कि आप तस्वीरों में, मूर्तियों में जीसस को मान के चलते रहो। तो वो खुश है, क्योंकि जीसस तो उनमें है नहीं ना, वो शैतान उसमें वास करता है। आप लोग उसी को आदर सम्मान सब देते हैं उसको, हार वगैरह सब डालते हैं त्योहार पर। हम तो, मैं बोला ना, मैं भूल गया था बचपन के बाद में, इस बात को भूल गया था, है ना। जमाने तक मुझे याद नहीं रहा, लेकिन बुढ़ापे में जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरी बेटी जो प्रोफेट नैन्सी है वो बदली, सबसे पहले घर में वो बदली।
तो उसके द्वारा पूरा घर, मेरा पूरा घराना बदल गया। आज हम सब पूरे मसीह को जानते हैं क्योंकि हमने जीवित परमेश्वर को जाना है, पहचाना है। हम बाइबल पढ़ने लगे ना, उसके बाद से तुम समझ गए कि जीसस हमारा जीवित है। वो इसमें मूर्तियों तस्वीरों में वास ही नहीं करता ना। अब हम मसीह कहलाते हैं। रोमन कैथलिक कट्टर थे। मैं बहुत चर्च में आगे आगे होता था, दान दक्षिणा चर्च की गतिविधियों में बहुत आगे होता था। फादर मुझे बहुत पसंद करते थे। पर जैसे मैंने परमेश्वर को जाना, जीवित परमेश्वर जाना, तो मैंने सब बंद कर दिया। सब बंद कर दिया। मूर्तियों का आराधना, स्तुति, सब मेरे घर में से सब हटा दिया मैंने, तस्वीर मूर्ति। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बदलने की कोई उम्र नहीं होती। परमेश्वर जब चाहे जब बदल देता। जो हमारा घराना पूरा पूरा घर मेरा मूर्तियों तस्वीरों से सजा रहता था। ढेरों, बहुत सारी थी बड़ी बड़ी तस्वीरें, अच्छी अच्छी मूर्तियां। हम सोचते थे कि बहुत धर्मी हमने। तीर्थ यात्रा की हमने, वेलंकनी गए, माउंट मेरी गए हम लोग। सब जो जाते थे बड़ा आस्था से जाते थे, वहां से मूर्तियां लेके आते थे, तस्वीर लेके आते थे, पता नहीं क्या क्या लेके आते थे। उनको समझते थे कि अच्छा, उनको जाके हम चर्च में आशीष, फादर से आशीष दिलवाते थे और वो हमको घर में यूज करते थे। बड़े सम्मान के साथ गले में डाल के क्रॉस, रोजी माला पहन के। बहुत हम सोचते थे कि चलो भूत प्रेत से हम और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारी गलत फहमी। शैतान धूर्त है। शैतान बहुत धूर्त है, दुष्ट है। वो चाहता है इंसान इसी में अटका रहे, मूर्तियों की आराधना करे, स्तुति करे, है ना, भजन गाए उनके सामने बैठ के, तस्वीरों में लगे रहे, हार चढ़ाए। वो शैतान तो यही चाहता है। परमेश्वर नहीं है उनमें। मैंने देखा है, परमेश्वर नहीं। शैतान ने गलती करी जिसकी वजह से मैं परमेश्वर को जान पाया। मैं अपने जीवित परमेश्वर को जान पाया कि वो जीवित है, मूर्तियां तस्वीरों में वास नहीं करता। मैं जब नहीं जानता था, मैं रोमन कैथलिक था, परमेश्वर को नहीं जानता था कि जीवित है वो। बस एक जैसा घर वाले सिखाते हैं, घर वाले सिखाते हैं, उस तरह से सीखता है मैं अभी तक अपनी। लेकिन जब मैं उसको जाना, शांति सबसे पहले आई मेरे जीवन में। इसके पहले मेरा मन अशांत रहता था, बहुत अशांत, बहुत कर्जा, शराब, पार्टी में बहुत उलझा था। चर्च जाता था बराबर, चर्च में जाके सब कुछ करता था, लेकिन शांति कहाँ थी? शांति थी नहीं, लाइफ में शांति नहीं थी। वो लाइफ अलग थी क्योंकि उस लाइफ में शैतान था। और हम अनजाने में ही मैं उसकी महिमा करते रहे थे, अनजाने में ही, नहीं जानते थे। लेकिन उस घटना, जब मैं मेरी बेटी को देखा मैंने बदलते हुए, सब हमारा पूरा परिवार बिखरा हुआ था, सब भटके हुए थे। क्रिश्चियन तो थे लेकिन काम ऐसा कोई नहीं था। ऐसा कोई काम नहीं करते थे जिससे परमेश्वर का की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, नहीं करते थे। त्योहारों पे कपड़े पहनना, खाना पीना, सब कुछ करते थे, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते थे। एक रूटीन था, हाँ त्योहार आया, शांति नहीं थी, लाइफ में शांति नहीं थी। जब मसीह को जाना, सबसे पहले जीवन में शांति आई। कर्जा लगा ही नहीं कि हर सिर पे कर्जा रहा, लेकिन वो लगा ही नहीं क्योंकि बोझ उठा लिया परमेश्वर ने सब। उसके पहले मैं अपने बुद्धि से कर चलता था, प्लानिंग करता था कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन जब परमेश्वर को जाना ना, मैं सब परमेश्वर पे छोड़ दिया। परमेश्वर ने मुझे सब बंधन से आजाद किया, कर्ज मुक्त किया परमेश्वर ने। मैं बताता हूँ कि मैं छोटेपन से, मुझे एक तकलीफ थी कि मैं ना फोर व्हीलर में नहीं बैठ पाता था। बस हुआ, कार हुआ, कुछ भी चीज हुई ना फोर व्हीलर, मैं बैठ ही नहीं पाता था। उल्टियां कर देती थी मुझे, ये एक बीमारी थी। बाकी सब जब जाते थे, बड़े छोटे से बड़े तक, मैं झूला भी नहीं झूल सकता था बचपन से, क्योंकि मैं उल्टियां हो जाती थी। ये आदत इतनी बड़ी थी, मतलब इतनी खतरनाक आदत थी कि मैं कहीं जा नहीं पाया। बड़ा भी हुआ, बुढ़ापे तक, 2 साल पहले तक मैं नहीं जा पाया। परिवार जाता था मेरा, घूमने फिरने जाते थे हम लोग, लेकिन मैं जा नहीं पाता था, मजबूरी थी। क्योंकि मैं उस लायक नहीं था, उस काबिल नहीं था, मैं बैठ ही नहीं पाता था। लेकिन जब वो बदलता है ना, सारे बंधन तोड़ता है। आप मेरे भाइयों, सब बंधन से आजाद करता है वो। मेरा बंधन तोड़ा उसने। मैं जब खामरा गया, खामरा चर्च में जालंधर में, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री में जब गया, मैं वहाँ पे मैं अटेंड किया ना, वहां से मैं रिश्ते में जवाई लगते हैं, वो लेने आए मुझे। उनका घर बहुत दूर, 2-3 घंटे का रास्ता। जब वो लेने आया, बोले चलो घर। मैंने बोला नहीं भैया, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं सकता। वो जिद किया उन्होंने, बहुत मैं उनको समझा कि मैं नहीं जा। बोले अरे बैठो, हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे करके। वो बहुत जिद किया उन्होंने, इतनी जिद किया कि मैं मजबूर हो गया कि चलो। और बैठ गया मैं। अब बैठ तो गया, लेकिन डरता था। बपतिस्मा ले लिया था मैंने उस समय, बपतिस्मा जस्ट लिया ही था। और जब उसके बाद में हम लोग बैठ के गए, पता नहीं कैसे, कुछ भी नहीं हुआ मुझे तो। 2-3 घंटे का सफर निकल गया और मैं पता ही नहीं पड़ा, मैं चले गया उनके घर। और मैं आश्चर्य किया, मैं बताया उनको, मैं तो बैठ ही नहीं पाता था, कैसे बैठा हूँ इतनी देर। वहां गया, उनके घर रुका एक दिन, फिर दो दिन बाद फिर वो
संडे गुरुवार को अटेंड किया, फिर संडे फिर अटेंड किया हमने, फिर वहां से वापस आए चर्च में इतने दूर, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर वापस गए घर। और उसके बाद उन्होंने ट्रेन में छोड़ा और मैं तो दीवाना हो गया परमेश्वर का। मैंने परमेश्वर तूने इतना बड़ा बंधन तोड़ा मेरा, बचपन से लेकर जो आज तक था मेरे पे, वो तोड़ दिया परमेश्वर। मुझे पता ही नहीं पड़ा कितना आसानी से परमेश्वर ये काम करता है। मेरे भाइयों, परमेश्वर को समझने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं है। मैं अब सोचता हूँ कि काश मैं बचपन में क्यों नहीं बदल गया, क्यों मुझे परमेश्वर का ध्यान नहीं आया उस समय, किसी ने गाइड नहीं किया। सच, परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो मसीही हो, कोई गाइड नहीं किया। पास्टर लोग आते थे हमारे घर में, जब मेरी शादी हुई उसके बाद भी पास्टर लोग आते थे, उसके पहले भी आते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी। वो काबिल नहीं थे शायद, तो जो मुझे समझा पाए। उन्होंने कोशिश तो की लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। मैं उन पर नाराज होता था कि अरे क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कुछ और ही बोल रहे हैं। माता मरियम के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है। अब समझ में आता है कि वो बोल तो सही रहते, मैं समझ नहीं आ रहा था उस समय भी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक पास्टर आया, राजा मसीह। वो हमारे जब घर आए, उन्होंने बताया, उन्होंने देखा रोमन कैथोलिक घर और पूरा ऑल्टर सजा है, तस्वीरें सजी, मूर्तियां सजी, तो उन्होंने बताया कि ये जीवित परमेश्वर है। ये मैंने रहता ही नहीं हो, आपने इतना बड़ा लगा रखा है। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, मैंने ये क्या बोल रहे हैं, हमारा तो बचपन गुजरा, बचपन से गुजरा, हमने पूरा पीढ़ियां करती आई है, ऑल्टर लगा के आराधना स्तुति करता है। और पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, पास्टर जी। लेकिन कुछ बात चुभी, मुझे लगा, दिल में लगा कि कुछ तो है। फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो उनकी बातें मैच हुई, बाइबल में लिखा है मूर्ति तस्वीर का कोई वास्ता ही नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं उनमें। तो मेरा दिमाग खटका, मैंने कहा अच्छा ये सच है। फिर मुझे ध्यान आया वो घटना बचपन की जो मैंने आपको बताई थी कि मैंने शैतान को देखा निकलता। तो मेरे ध्यान आकर, हाँ मैंने बचपन से देखा था कि शैतान तो इन तस्वीरों से निकल रहा था। तो इनमें जीसस कहाँ रहेगा, जीसस तो है ही नहीं ना, वो मरा हुआ थोड़ी, वो तो जीवित हो गया। क्यों बोलते हैं हम कि वो तीसरे दिन जीवित हुआ, हुआ है तभी तो बोलते हैं। बोलने के बाद भी अगर हम उसको तस्वीरों मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं तो फिर वो गलत है, ऐसा है ही नहीं ना। वो जीवित होकर पुकार रहा है, मुझे जानो मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग में जीवन हूँ। और हम मूर्ति तस्वीरों के पीछे लगे हुए हैं, उन्हीं से मांग रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रख रहे हैं। और बोलते हैं भाई लोग मेरे रोमन कैथोलिक लोग कि हम तो खाली प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्रतीक है हमारे लिए। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि हम भी पहले यही सोचते थे, क्योंकि सिखाया हमको ये कहते हैं कि प्रतीक है, हम लोग आराधना नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। लेकिन करते ना, मोमबत्ती लगाते, अगरबत्ती लगाते, हाथ चढ़ाते, बड़ा चूमते हैं उनको, बड़ा सम्मान का। तो ये क्या है, गाते हैं भजन उनके आगे, तो क्या है ये, क्यों गुमराह हो रहे हैं। सत्य को जानो भाइयों, सत्य को जानो, स्वतंत्र हो जाओगे आप। और जो शांति आपके जीवन में आएगी ना, पहले वैसे शांति दुनिया में नहीं मिलेगी, वैसी शांति होती ही नहीं है, दुनिया में है ही नहीं वो शांति जो मिलती है उसको पहचानने के बाद। परमेश्वर को जानने वालों को कभी बेचैनी नहीं होती, कभी अशांति नहीं होती, वो फ्री हो जाता पूरा माइंड, क्योंकि वो अपने पे चलता ही नहीं है ना, वो परमेश्वर पे डिपेंड हो जाता पूरी तरह। जैसे मैं हुआ, मैं पहले अपने आप को बुद्धिमान समझता था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि नहीं, मेरी बुद्धि तो कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताऊं कि मैं बड़ा हुआ ना तो अपना बुद्धिमान समझने लगा। बचपन में मेरे भाई लोग मुझे गधा बोलते थे, गधा, बेवकूफ, जिसको कुछ समझ भी नहीं आता ना, मैं ऐसा था बचपन में, सच में। मुझे याद है, डांट पड़ती रहती थी हर बार, भाइयों से, बड़े भाइयों से डांट पड़ती रहती है मुझे। फिर मैं बड़ा हुआ, बुद्धिमान हुआ, मेरी दिमाग खुला मेरा। लेकिन परमेश्वर को नहीं जाना था, मैंने अपने आप को बुद्धिमान समझने लगा था, सोचता था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। लेकिन परमेश्वर को तो समझ थी ना, परमेश्वर ने चुना हुआ था शायद, जो उसने बचपन से चित लगाया था मुझ पर। मेरी ही कमी थी कि मैं बार बार पाप में गिर जाता था, बार बार उसको भूल जाता था। मैं याद भी करता था परमेश्वर को, फिर मैं भूल जाता था, क्योंकि मुझे ये पता था परमेश्वर तो बहुत दयालु है, परमेश्वर तो माफ करते हैं। और सच में है ना, दयालु, तभी तो मुझे माफ किया। कितनी बार मैं पाप किया, कितनी बार पाप में गिरा, इस उम्र तक आते आते मुझे समझ में आया। कई बार मौके आए होंगे मेरे जीवन में कि मैं जानूं उसको, लेकिन मैंने नहीं जाना, मैंने अनदेखा किया। लेकिन परमेश्वर कितना सहनशील है, कितना दयालु है। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, ये अपनी गवाही दे रहा हूँ। यही आपके लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि कोई उम्र नहीं होती बदलने की। इंसान जब उसको देखेगा, जब उसको पहचानेगा, तब बदल जाएगा इंसान। वो बदलता तुरंत, आपकी सारी घटिया कमियों को पूरा कर देगा, क्योंकि वो एक ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है।
सुनता है, उत्तर देता है। मैं अनजान था अपने, लेकिन मैं वो जानता था ना, मैं अनजाने में ही शैतान को महिमा दे रहा था, लेकिन वो जानता था कि मैं भटका हुआ हूँ, इसलिए बहुत सब्र से इंतजार किया उसने। मेरा परमेश्वर बहुत दयालु है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप किसी भी उम्र के हो, बचपन से लेके आप बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र के हो, अगर अगर अभी तक नहीं जानते मेरे परमेश्वर को, मेरे यीशु मसीह को, आप जानिए, आप उस पर विश्वास कीजिए। वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, दुनिया में उसकी बराबरी का कोई भी नहीं है, सब झूठे हैं। परमेश्वर एक ही मात्र है, जीवित खुदा है। और वो धर्म तो कहाँ बदलता है, इंसान बदलता है। वो धर्म बदलने थोड़ी आया दुनिया में, वो पापियों को बचाना आया। मैं पापी था, मुझे बचाया। मेरा पूरा परिवार अंधकार में था, उसने बचाया। वो बचाता है। जरूरत है हमें, हम अपने आप को पहचाने, उसके आगे सरेंडर करें, स्वीकार करें कि हम पापी हैं, स्वीकार करें। वो माफ करता है, वो पापों को माफ कर देता है। जब पापी मन फिराकर उसकी ओर आता है, वो माफ कर देता है। बहुत दयालु खुदा है वो। मेरे जीवन में इतने चमत्कार, मैं गवाही बहुत बड़ी हो जाएगी मेरी, लेकिन मैं शॉर्ट बता रहा हूँ कि मैं इतने उपकार है, उसने मुझे कितनी बार बचाया है। मेरे प्राण चले जाते हैं, लेकिन वो बचाने वाला जब है ना, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ क्योंकि उसने मुझे बचाया है। ऐसा बचाया कि मैं मर जाता कितनी बार। कई मौके मेरी जिंदगी में आए से कि मैं मर जाता, और वो बचाने वाला, वो ऐसा बचाता मालूम ही नहीं पड़ता है, और हम भूल जाते बाद में उसके उपकारों को करे। वो मैं बाइक बहुत तेज चलाता, बहुत तेज, अभी भी चलाता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा, अभी थोड़ा कम कर दिया, लेकिन उसके पहले कुछ सालों पहले मैं बहुत तेज बाइक चलाता। पूरी स्पीड जो बाइक की होती है ना, मैं पूरी स्पीड देता था। इस ऐसी जगह में तो जहाँ मैं बिल्कुल डेड हो जाता, एक सेकंड लगता मरने में ना, लेकिन उसने बचाया ऐसा कि वो तो असंभव बात है ना, और वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई बात असंभव है ही नहीं, सब कुछ संभव है। मैं तो सोचता कि मैं गया, सामने दिख गई मौत, दिख गई, लेकिन वो ऐसा बचाता है कि देखो, अब मैं आज आपके सामने हूँ, तो मैं कैसे उसके उपकार को भूल सकता। अब मैं उसके उपकार को कभी नहीं भूलने वाला। मैं गवाही में थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मुझे काफी पहले देना चाहिए था गवाही, लेकिन हर एक चीज का समय होता है। नीति वचन में लिखा है, हर बात का एक समय होता है। हंसने का समय, रोने का समय, मुस्कुराने का समय, हर चीज का एक समय होता है। उचित समय पे परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, करता है। आप जल्दी आ जाए, आप जल्दी इस्तेमाल होंगे। परमेश्वर के कार्य के लिए आप प्रस्तुत होइए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आज मैं और मेरा परिवार पूरे निश्चिंता के साथ, कोई टेंशन ही नहीं हमें, कोई दुनियादारी की कोई फिक्र ही नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हम परमेश्वर के नाम को बढ़ाएं, उसकी महिमा करें, क्योंकि उस योग्य है। आज हम हैं, उसी के बचाए हुए हैं। हम तो खत्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, मिट्टी है। बचाने वाला बड़ा है, उसके उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर बहुत कहता है ना कि उसके उपकारों को मन ना भूलो कभी। वो नित्य रोज करता है हमारे जीवन में उपकार, रोज हम पर दया करता है। हम जीवित है ना, यही सबसे बड़ी गवाही है कि हम जीवित हैं। रोज उठते हैं हम, कितने लोग नहीं उठ पाते, सोते सोते रह जाते हैं, लेकिन इसकी दया है जो नित्य हम पर करता है कि हम जीवित, हम देख पा रहे हैं, हम उसके आराधना कर पा रहे हैं उसको। मरने के बाद नहीं होगा ये सब। प्रायश्चित का मौका देता है हर रोज, वो हमें उठा के जीवित रखता हमें। वो जब उठाता है हम जीवित हो जाते हैं, नहीं उठे तो होते रह जाए। कई हैं जो नहीं देख पाते, आज का दिन नहीं देख पाए कितने लोग, लेकिन वो दयालु है, उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है। मैं भाइयों से विनती करता हूँ, मेरे भाई बहनों से, कि आप लोग आइए, जानिए सत्य को, क्योंकि वही सत्य है। यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये सत्य है ना। वो हमारे लिए आया, इंसानों का रूप धारण किया, वचन है वो। क्या लिखा है बाइबल में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था, उसी के द्वारा सब चीजें उत्पन्न हुई, और जो चीजें उत्पन्न हुई उसके बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं। सब कुछ बनाने वाला हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर का साथ था। वचन है, वो वचन देह धारण किया, वो हमारे बीच में आया। वो अपने घर आया, लेकिन लोगों ने उसे नहीं पहचाना। वो हमारे लिए दुख उठाया, उसने मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन फिर जूठा, क्योंकि उस बाइबल में उसके लिए
कई बार ये हो चुका है, भविष्यवाणी हो चुकी है, ऐसा होगा। हम लोगों ने उसे टांग रखा, क्रॉस पर टांग रखा, तस्वीरों में लगा रखा, मूर्तियां लगा रखी। क्या मरा है क्या वो अभी तक? नहीं। जीवित लोग को थोड़ी तस्वीरों में ढूंढते हैं। वो जीविता खुदा है हमारा, बहुत दयालु है वो। उसकी दया इतनी है कि शब्द नहीं मेरे पास बोलने को कि कितना मैं उसकी बड़ाई करूँ, उसकी महिमा करूँ। मैं अपना जीवन पूरी तरह उसको समर्पित किया हूँ। मृत्यु का डर नहीं है। उसने कहा ना, उन लोगों से मत डरो जो शरीर का घात करते हैं पर आत्मा को नहीं कर छू सकते। सिर्फ उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। हमारा परमेश्वर वही है। शरीर आत्मा दोनों पे उसका कंट्रोल है। हम सिर्फ शरीर को बचाने के लिए अगर झुक जाए, सामने वाले हमको डराएंगे, धमकाएंगे, मारने की बात करेंगे, हम झुक जाए डर के मारे कि और ये हमें मार देंगे, तो हम शरीर को बचाने हैं। शरीर तो मिट्टी, शरीर तो एक दिन जाना है, मिट्टी में मिलना ही है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलना है। लेकिन हम अनंत जीवन खो देंगे। इस जीवन को बचाने के लिए जो नाशवान है, अनंत जीवन खो देंगे। लेकिन हम मृत्यु तक अगर ईमानदार रहे, वफादार रहे उसके प्रति, मृत्यु देने तक अगर ईमानदार है ना, तो वो हमारा प्रतिफल स्वर्ग में निश्चित है। स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। हमें प्रेम करता है। आत्मा है ना, आत्मा तो उसी की है ना, उसी की दी हुई है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा तो उसके पास जाएगी, वो अनंत जीवन का के साथ, अनंत जीवन तक उसके साथ रहेगी। हम क्यों शरीर का नाशवान शरीर के लिए डर के मारे लोगों के आगे झुक जाएं, उनकी बातें मान ले? नहीं, हमारे सच्चे खुदा के आगे सब व्यर्थ है। पूरी दुनिया भी मिल जाए ना तो भी व्यर्थ है। क्या काम की दुनिया? क्या है दुनिया में? दुनिया को जो बनाने वाला उसी को हम मांग लेना, हम उसी को मांग लेते हैं। सारी दुनिया हमारी। दुनिया बहुत सुंदर है, मैं सुंदर बनाया है दुनिया को। यही लोगों को मन भटक जाता है, दुनिया में खो जाते हूँ। सांसारिक चीजों में मन लगता है उनका, पैसा, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, उनमें भटक जाते हैं। परमेश्वर ने बनाया इतना सुंदर, जो इन चीजों को साइड में रख के परमेश्वर की तरफ ध्यान देता है ना, परमेश्वर कभी लज्जित नहीं देता। कोई घटी कमी नहीं होती। उससे प्रेम रखने वालों को किसी बात की कमी नहीं होती। जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वचन के अंदर उससे प्रेम कीजिए, आपके साथ भलाई ही होगी। आपके लिए परीक्षा तो आएगी, इंसान है ना, परीक्षा तो आएगी। सोना भी भट्टी में तप के ही निखरता है ना। आप परमेश्वर पे आएंगे तो आपकी तकलीफ तो आएगी, परेशानी आएगी, शैतान आप पे अटैक करेगा। आपको लगेगा अरे मैं तो पहले अच्छा था, कुछ होता ही नहीं था, अच्छा वाला जीवन था। अभी जैसे जैसे मसीह बना हूँ, यीशु को मानने लगा हूँ, परमेश्वर को जानने लगा हूँ, तो अभी तकलीफ पड़ गई, ये तकलीफ वो तकलीफ। लेकिन भाइयों बहनों, ये आपको आजमाने के लिए है। ये अग्नि है, ये परीक्षा आपकी, जिससे आप खरे उतरते कि नहीं परमेश्वर जांचता है आपको। आप इससे गुजर जाएंगे ना, अरे वो दे या ना दे वो हमारे परमेश्वर है। हम उसका क्या कर सकते हैं? हम उससे शिकायत कर सकते हैं कि तूने हमें ऐसा क्यों बनाया, तूने हमको ये क्यों नहीं दिया, आपको उनके पास था, उनके पास इतना, हमारे पास क्यों नहीं? उसकी इच्छा, उसकी इच्छा ना। एक दृष्टांत बताया ना, यीशु ने एक दृष्टांत बताया था। एक व्यापारी ने, एक जमींदार था, वो बाहर निकला, काम था उसके घर में, बाहर निकला, देखा कुछ मजदूर खड़े, उसने बुलाया उनको, मजदूरी तय की 1 दिनार, बोला जाओ मेरे बाद दाग के बारे में काम करो। फिर तो आधे दिन बाद फिर निकला, देखा कुछ लोग और खड़े हैं, उनको बोला जाओ मेरे दाग के बारे में काम करो। फिर शाम के टाइम जब काम खत्म होने वाला था, आखिरी टाइम, आखिरी बार वो निकला, फिर देखा कोई कुछ लोग खड़े थे, उनको बोला तुम क्या कर रहे हो खड़े, जाओ मेरे दाग के बारे में काम करो। फिर जब काम हो गया, शाम हो गई, उनको मजदूरी देने का समय आया, तो जिनको सबसे पहले, सबसे आखिरी में बुलाया था, उनको उनको 1-1 दिनार उनको दिया, 1 दिनार उनको दिया। उसके बाद दोपहर को जो बुलाया था उनको भी 1 दिनार दिया। जो सबसे पहले, तो उन्होंने सोचा कि हमको तो ज्यादा मिलेगा, हम तो शुरू से लगे हुए, हम तो सुबह से लगे। उनको भी 1 ही दिनार दिया, तो कुड़कुड़ाने लगे, अरे हमको भी 1 ही दिया, उनको जो 1 घंटे पहले आया उनको भी इतने 1 दिया, हमको भी बराबर कर दिया उनके। तो जमींदार बोलता कि भाई तुमसे तो 1 दिनार की मजदूरी तय की थी मैंने, तो क्या कुड़कुड़ा रहे हो? मेरी इच्छा, मेरा धन, मैं कुछ भी करूं मेरे धन के साथ, जलते क्यों? तुम्हारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर भी ऐसा है। उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, उसके पास सब कुछ है, वो जिसको जितना चाह दे। हम क्या कर सकते हैं? कुड़कुड़ाना नहीं है भाई बहन, कुड़कुड़ाना नहीं है। क्योंकि लिखा है ना, जो पिछला है वो अगला होगा, जो अगले हैं वो पिछले होंगे।
अगर हम लोग को बहुत धर्मी है, बहुत मसीही है, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत फास्टिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना, हम सपनों को धर्मी समझ रहे हैं। महीना भर हुआ, पहले कोई आया वो धर्मी बना, वो प्रार्थना करने लगा, तो हम सोचते कर रहे हैं तो हम धर्मी हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उनको जो एक महीने पहले आया, उनको आगे कर देगा आपसे। आप जलते रह जाएंगे। जलन क्यों करते हो? आप अगले हो पिछला हो जाओगे, वो पिछला अगला हो जाएगा। तो जलन किस बात की? परमेश्वर की दी हुई है सारी व्यवस्था, उसका अनुग्रह, उसकी दया, वो चाहे जिसको दे। उसको कहता है ना कि मैं जिस पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूंगा, जिस पे दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। मुझसे कौन बोलेगा? क्या मिट्टी कुमार से बोलेगी कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? हम परमेश्वर क्यों बोलेंगे हमको ऐसा क्यों बनाया? नहीं बोल सकते ना। वो मालिक है हमारा, वो हमारा पिता है, उसने हमको बनाया है। हम शिकायत नहीं कर सकते। जैसा भी हो, जिस परिस्थिति में हो, उसी में उसको धन्यवाद करें। वो खुश होगा ना ये देख के कि देखो मैंने कुछ भी नहीं दिया उनको, फिर भी मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मेरी महिमा कर रहे हैं। वो कितना खुश होगा। और कुड़कुड़ाएंगे तो वो तो जानता है कि कुड़कुड़ाने वालों को तो कुछ होता ही नहीं। वो कुड़कुड़ाते ही रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। वो ध्यान भी नहीं देगा उनकी तरफ। लेकिन जो बिना कारण के, बिना लालच के, बिना लाभ के उसके नाम के पीछे लगे रहते हैं, उसकी महिमा स्तुति गान करते रहते हैं ना, मुझे बहुत प्रसन्न होता है। क्योंकि वो यही तो चाहता है कि देखो ये मैंने कुछ भी नहीं दिया, बेचारे गरीब है, कंगाल है, गरीब कर्जेदार है, कुछ भी नहीं इनको, ये भी फिर भी मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। तो फिर वो आपके प्रति आपकी सुनेगा, वो ध्यान देगा आप पे, और आप पहले से नहीं रहोगे। सब्र का फल मीठा होता है ना, जानते हैं ना आप लोग, सब्र का फल मीठा होता है। मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि उम्र मत देखिए। जिस समय आपको परमेश्वर छुए आप बदल जाइए। आपको लगना चाहिए कि किसी की बातें आपके दिल में आनी चाहिए ना। आप वचन सुनते हैं, बहुत वचन देने वाले हैं, है ना, अच्छे वचन देते हैं। आपके दिल में घर कर जाएगा कोई भी वचन। आपको लगेगा कि ये मैं मुझसे बात किया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया। आप उस वचन को सुनिए, ध्यान दीजिए, मनन कीजिए उस पर। हो सकता है आपके बदलने का वचन ही वो हो, आपकी लाइफ बदल जाएगी पूरी। ना आपको जात बदलना, ना आपका नाम बदलना, आपको कुछ नहीं बदलेगा। आपका जीवन बदल जाएगा। जो बुरा जीवन है ना वो छूट जाएगा पीछे, और आप भूल जाएंगे कि मैं कैसा जीवन जीता था। आप गवाही देने आएंगे। आप गवाही देंगे सबके सामने आके। जो लोग आप पे उंगली उठाते हैं कि कुछ लालच से बदला है, किसने धर्म परिवर्तन कर दिया है, आप खुद ठोस गवाही बनकर उनके सामने जाएंगे कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया है। मेरी सारी बुरी आदतें चलेगी। मैं पहले शराब का नशा करता था, मैं अफीम पीता था, खाता था, व्यभिचारी था, बहुत तरह तरह के ऐब थे मुझ में, लेकिन परमेश्वर ने छुआ, मैं बदल गया। मेरे सब पापों को माफ कर दिया उसने, और मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। परमेश्वर पापियों को ही बचाने आया है, वो धर्मियों के लिए नहीं आया है संसार में। धर्मियों की प्रार्थना सुनता है वो, जो वो पापियों के लिए करते हैं ना। अगर पापियों लोग जाते हैं ना धर्मियों को, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, तो उनकी प्रार्थना सुनता है। धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। लेकिन पापियों का जीवन बदल देता है, पापी अगर मन फिराकर उसकी तरफ आए तो। मेरे जीवन में बहुत गवाहियां जो मैं आपको समय समय पे दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि ये छोटे में है। मैं बहुत गवाहियां जो मैं आपको दूंगा। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा भाइयों और बहनों कि जीवित परमेश्वर को जानिए, और अपने आप को दुनियादारी से आजाद कीजिए। इस संसार के दुख तकलीफ कष्ट कलेश, कोई चीज आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। उसने हमें अधिकार दिया है, हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रोंदने का, दुश्मन की सारी शक्तियों को उसने हमें अधिकार दिया है। हम क्यों इधर उधर जाते रहते हैं? हम क्यों भटकते हैं? जब सर्वशक्तिमान ने हमें अधिकार दिया है, तो हमें किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? हम क्यों इधर उधर जाके, गली मस्जिद में इधर उधर जाके कुछ भटकते रहे? हम सिर्फ उसी को पुकारे। आप आप ये समझिए, आप जिस जगह पे हैं, जहां पर भी हो, एकांत में पुकारिए उसको। आप घुटने के बल आकर उससे प्रार्थना कीजिए। कहिए कि यीशु मुझे बचा ले, मुझे भी बचा ले, जैसे तूने दूसरों को बचाया मुझे भी बचा ले। मैं अपने आप को तेरे प्रति समर्पित करता हूँ। आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा। मेरे सारे पापों को मैं मानता हूँ। आप उसको ऐसा करके पुकारिए। वो दया करता है, वो दयालु परमेश्वर है। वो आपको छुएगा, आप बदल जाएंगे, और आप दूसरों को बचाने वाले हो जाएंगे। ऐसा बदलता है वो कि आप बचेंगे, आप दूसरों को बचाएंगे। यही तो गवाही है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।
ब्लेस करे परमेश्वर आप सभी को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।